मुझे बताओ ही मत, जो मैं दे रही हूँ उस पे फोकस करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते हो। मतलब मैं मॉनिटर ब्रांड डिजर्व नहीं करता हूं? मेरे पास अल्ट्रा गियर के 7 से 8 मॉनिटर है, सातों के साथ चल रहे हैं, उसमें से 1-2 चोरी किए गए हैं, उसमें से एक चोर आप खुद हो। नमस्कार डाकू जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। सब कुशल मंगल? क्या मंगल? कुस्तल? कुशल मंगल ज्यादा सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, हाँ, हमने बोला सब कुशल मंगल है, तनिक कैसे चल रही है जिंदगानी के दिल में? जी बहुत बढ़िया। आप सपने में आए थे और धीरे से कान में बोला, गग्गू गेला रे। गग्गू जाने का जो वाकया था ना दोस्तों, वो दर्दनाक था, क्योंकि गग्गू जिए ये सब चाहते थे, और गग्गू को जीवंत करने की जो प्रोसेस थी वो भी काफी तकलीफदेह थी। लेकिन गग्गू ने तड़प तड़प के अपनी जान छोड़ दी। उसकी आंखें बंद ही नहीं थी शुरुआत से, क्योंकि बेचारे की भूया भी नहीं आई थी। जन्म आंखें खुली करके लिया, चला भी आंखें खुली करके ही गया। उसकी आंखें खुली ही नहीं थी, कुछ भी मत बोलो। पारदर्शक डोलों की वजह से खुली लग रही थी ना वो। जब गग्गू, वो अभी भी एम्ब्रोयो स्टेट में ही था, ऐसा लग रहा था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसने दुनिया देखी, छुई, विषामृत करके चला गया। अगला जन्म जो उसका होगा वो शायद किसी इंसान का हो सकता है, लेकिन पिछले जन्म में उस बंदे ने इतने कांड किए होंगे कि इस जन्म में भगवान ने बोला होगा। यार वो उसने नहीं कांड किए हैं, वो तुम लोग की गलती के वजह से नीचे छिड़का गया था बाइक के चल के, ये वो हमारी गलती की वजह से नहीं चिढ़ा गया, वो उसके प्रारब्ध में था। डाकू जी आप सुनिए, जैसे नहीं होता। आहा आहा प्रारब्ध में ही होता है, वो जरूरी भी है। आप समझिए बात की है को। वो सत्संग वाले बाबा हो राहु दे। हाँ, तो गग्गू जी के साथ खिलवाड़ हुई है, क्योंकि गग्गू जी ने पिछले जन्म में लोगों के साथ खिलवाड़ किया था। इस बार गग्गू जी की लाइफ में क्या हुआ कि भगवान ने बोला कि तुझे मैं भेजूंगा, दुनिया देखने के लिए तू जाएगा, रच करके वापस आएगा। गग्गू आया, गग्गू का जन्म हुआ, गग्गू को लगा कि अरे अब तो मैं जीवन जीना चालू करने वाला हूं, यही लाइफ बेब, वाओ। और 2 मिनट में पता चला किसी चेन से बंधा हुआ किसी के घर पे सड़ तो नहीं रहा है, जबकि उसकी कैपेसिटी है कि वो वर्कआउट करे, जब बाहर घूमे, दुनिया देखे, बीच देखे। एटलीस्ट वो कोई कुत्ते की, एक बहुत बादशाह कुत्ते की गंदी जिंदगी तो नहीं जी रहा है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको शायद ध्यान से देखना पड़ेगा कि सिम्बा कितना मस्क्यूलर दिख रहा है और कितना हैप्पी दिख रहा है। गग्गू को क्या है, मतलब मैं अगर उसको बांध के रखती गले में पट्टी डाल के और उसको कंटिन्यू मस्त खाना खिलाती, दैट डजंट मीन कि अरे शिवन भाई, सिम्बा का तो ब्रीड ही वही है जो बॉडी दिखाने का। शिवन भाई क्या बोल रहे हो आप? नहीं, अरे एक मिनट, बिल्डर अगर कोई बादशाह बिल्डर है, अगर उसको तू घर में बंद करके रहेगा तो उसकी बॉडी नहीं बनने वाली भाई। सिम्बा का अगर शोषण चल रहा होता तो सिम्बा की इतनी बॉडी बनती क्या, और सिम्बा इतना इमोशनली अटैच होता क्या, बताइए। नहीं, एक मिनट, शोषण नहीं चल रहा है उसका, पर वो जो लाइफ डिजर्व करता है वो भी उसे नहीं मिल रही है। भाई जो लाइफ मैं डिजर्व करता हूं मुझे भी तो नहीं मिल रही है, तो सिम्बा का क्या है? सिम्बा और मैं एक साथ है, हम दोनों एक है। मेरे को जो सहन करना पड़ रहा है उसको भी करना ही पड़ेगा ब्रो। ते पण आहेच म्हणा, ठीक है। और नहीं तो क्या है? वैसे डाकू जी मैं कितनी बार रिपीट करूं, एक अरसा हो गया हम किसी मॉनिटर ब्रांड के पार्टनर नहीं बने हैं। कोई तो फोल्डेड हैंड्स वैसे कब, बट अगर कोई मॉनिटर ब्रांड का कोई बंदा स्ट्रीम देख रहा है तो प्लीज रीच आउट कीजिए। मैं अभी मैसेज देख के तुरंत स्पॉन्सरशिप देती। छी, अरे ये तो एकदम जेरी वायरस जैसा हो गया रे, हैं? अरे ऐसा ये मैनेजर तेरे को शोभा नहीं देता है मेरे लाइव पे आके ये सब बोला? छी, अरे मुझे तुमने बोलना चाहिए ये ले 4 ब्रांड है, चल डोले बंद कर, चुन कर, चुन। एक
हाँ। इतने ब्रांड स्ट्रीम्स, ब्रांड के इवेंट्स, ब्रांड के शूट्स हो रहे हैं कि स्ट्रीम करने में टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये तो मुझे बताओ ही मत, जो मैं दे रही हूँ उस पे फोकस करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते हो, जैसे तुमने अभी एक कहा। मिनट, मतलब मैं मॉनिटर ब्रांड डिजर्व नहीं करता हूँ? वाह रे तरफदारी। मेरे पास अल्ट्रा गियर के 7 से 8 मॉनिटर है, सातों के साथ चल रहे हैं, उसमें से 1-2 चोरी किए गए हैं, उसमें से एक चोर आप खुद हो और मुझे मॉनिटर की बातें सिखा रहे हो। मेरे जैसा लॉयल कोई नहीं। अगर कोई बंदा बोलेगा श्रीमान के पास मॉनिटर कौन सा है, बंदा आंख बंद करके बोलेगा अल्ट्रा गियर। सालों साल से लॉयल है बंदा और मुझे बोल रही है कि हम लायक नहीं है। अरे ब्रांड को पता चलना चाहिए कि हम क्या है। अरे उनको बोलो तुम क्या हो। इच्छा गावत भाई, लॉयल्टी जब आती है तो बांदिल की फैमिली और श्रीमान हमेशा खड़े रहते हैं। अरे मेरे से आने वाला हर एक व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाए, मॉनिटर कौन सा चाहिए बोलता है अल्ट्रा गियर दो आज भी। हो गया। ये सिम्बा की ब्रीड है, वैसी है, बॉडी बिल्डर बन गया। आप कुछ एफर्ट्स नहीं लिए सिम्बा के लिए, बेचारा एक जगह पड़ा रहता है। आपकी भी तो ब्रीड पुणे की है, आप बॉडी बिल्डर काहे नहीं बन रहे हो? आप काहे फैले हुए तंबू जैसे हर जगह पे अजिंक्य भाई? आप बॉडी बनाओ, सिम्बा की काळजी आप मत करो। अच्छा खासा ख्याल रखा जा रहा है उसका, कुत्ते जैसा खाता है वो, कुत्ते जैसा। अरे इतना कोई इंसान ना खाए आठवड़े में, वो पूरा महीने का एक आठवड़े में खत्म कर देता है। मजाक है भला? ही इज नॉट अ कुत्ता, ही इज अ क्यूट लिटिल पपी, माय सिम्बा। उसको कुत्ता बोल के अपमान मत कर बे, कुत्ते। सर जो बोले ना, रेजी 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 जो बोले वो बताओ। सर थे तो उनका और इनके उनका नाम था रे। हाँ, उनका नाम था रे। उनके और इनके लैंग्वेज में थोड़ा बैरियर था कम्युनिकेशन का, बट फिर भी उनको इनका जो देख के लगा सब। एक मिनट रुको, एक मिनट। लैंग्वेज बैरियर कह रहे, अभी हाईलाइट नहीं देखिएगा, पूरी हाईलाइट में इंग्लिश बोले हो कंटिन्यूसली। हाँ, लैंग्वेज बैरियर की बातें किससे कर रही हैं आप? नहीं, थैंकफुली वो इंग्लिश तुमने वहां पे नहीं बोला, इसीलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने प्रेफर करा चुप रहना और थोड़ा बहुत जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस में बोलना, क्योंकि फिर पता नहीं कभी फिर मिलता कोई ब्रांड या नहीं। पर देखिए डाकू जी, एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि हम उस लैंग्वेज को ज्यादा इज्जत देते हैं, इस वजह तो से मैं तो कह रही सब हूँ लोग हमेशा उस कि वो लैंग्वेज को सीखो ही मत, उस लैंग्वेज में बोलो ही मत। पर तुम जो उस लैंग्वेज में बोलते हो वो भी मत बोलो। तुम हिंदी मैं कॉमेडी करूंगा, मैं कॉमेडी के लिए वहां पर कर रहा हूं उसका। मेरे लिए कॉमेडी है भाई। बिजनेस के लिए अपन अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, सामने वाले को सीखने दो हिंदी या मराठी। बड़े आए वो सीखेंगे भी या वो ट्रांसलेटर रख भी लेंगे। अगर वो ये जो लैंग्वेज बोलते हो वो कोई ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत होगी बिजनेस। अरे पूरी हाइलाइट्स में सबको सब पता चला अगर बोलने की नौबत आए तो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है गाइस कि ये जो फॉरेनर्स है ना, इनको इज्जत है, चलो रिस्पेक्ट है, ये थोड़ी ना वो अभी ब्रिटिश फॉरेनर नहीं है, ये अच्छे फॉरेनर्स है। लेकिन ये अगर आ रहे हैं ना इंडिया में इनके लिए बिजनेस है, तो इनको हिंदी लैंग्वेज सीखने दो, इनको मराठी लैंग्वेज सीखने दो, इज्जत मिलेगी अपने को। इंग्लिश मराठी सब सीखने में उनका वो दिक्कत है ही नहीं। तुम रीजनल लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। क्योंकि ये इंग्लिश का बहुत बड़ी चीज सिर्फ हम लोगों ने करके ली थी। फ्रेंच में, जापान में ये देखोगे तो वो एक ट्रांसलेटर साथ में लेके घूमते, वो कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते नहीं है। तो कोई लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट नहीं, पर तुम जो उस लैंग्वेज का ये करते हो पोस्टमार्टम, वो नहीं किया। देखो मैं बता रहा हूं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं यहां पे कर रहा हूं। सोचो डाकू जी, ये सब जो इधर तमाशा मैं चलता हूं, ये जब मैं वहां एक्चुअली रियल लाइफ में करना चालू करूंगा तो क्या होगा? वैसे नहीं, मैं नेचुरली कर सकता हूं। अभी क्या हो रहा है पता है क्या, कि यहाँ पे मैं श्रीमान हूं ना, वहां पे मैं वो श्रीमान रहता नहीं हूं कंटिन्यू, वहां पे मैं शांत हो जाता हूं। बट धीरे धीरे मुझे फील हो रहा है कि मैं निकल रहा हूं, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा हूं। कितना बड़ा मजा आएगा जब वो रे भाई मुझसे इंग्लिश में बात करे और मैं अपनी इंग्लिश बोलूंगा उनके सामने। साला शौक आ जाएगा बंदे को, मजा ही आ जाएगा। और लाइव पे चल रहा है सब फेंडी हैं।